साथ में भेजा है भोले बाबा ने सती के। सती मैया को फिर भी भोलेनाथ समझाते हैं, देखो सती, तुम यदि बिगर बुलाए जाओगी तो तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, अपमान होगा। अभी कुछ नहीं हो गया, आप हमारी बात को मान लो। लेकिन सती कहने लगी, बाबा आप जानते हैं कि हमारी सारी बहनें इकट्ठी होंगी, भैया भौजाई माँ बाप सब इकट्ठे होंगे, सब रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, और केवल हम नहीं होंगे तो मेरी माँ को कितना बुरा लगेगा। इसलिए बाबा हमें आज्ञा दो। और मैया आंखों में आंसू भर के बोली, बाबा अरे देखेगी जब मात तो बज के गोद उठावेगी। और नेक नेक सी बात हमें ससुराल की पूछेगी। अरे नेक नेक सी बात हमें ससुराल की पूछेगी। बाबा अरे पिताजी मगन होए बारी, मगन होए बारी। और भाजी भाजी के पास में आई वो बहना सारी। अरे भाजी भाजी के पास में आई बोली, बाबा अरे कछु दिन कुछ दिनों के बाद लौटी पर्वत पे आऊंगी। बाबा कुछ दिनों के बाद लौटी पर्वत पे आऊंगी। लेकिन ध्यान रखना कि ऐसे जग के पालनहार नीति तेरी काऊ ने नहीं जानी। जग के पालनहार नीति तेरी काऊ ने नहीं जानी। अरे काऊ ने नहीं जानी महिमा तेरी, काऊ ने नहीं जानी। ऐसे जग के पालनहार नीति तेरी काऊ ने नहीं जानी। सती मैया कहने लगी, बाबा कुछ भी हो जाए मैं अपने पीहर अवश्य जाऊंगी। बोले बाबा समझाते हैं, सती बिगर बुलाए जाओगी तो तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, अपमान होगा, हमारी बात को मान लो। लेकिन सती नहीं मानी। आज सती मैया जब अपने पिता के यहाँ पहुंची है तो क्या देखा कि सभी देवताओं के लिए स्थान है, लेकिन भोले बाबा के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसे ही मैया ने इस दृश्य को देखा, मैया घबरा गई और सोचने लगी, है भोलेनाथ हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे आपने तो मुझे समझाया था, रोका था कि बिगर बुलाए जाएंगे तो अपमान होगा। हे नाथ, यहाँ सभी के लिए स्थान है लेकिन आपके लिए कोई स्थान नहीं। वो दृश्य मैया को सहन नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ, तो जहाँ यज्ञ चल रहा था उसी यज्ञ को विध्वंस करने के लिए मैया उसी हवन कुंड में कूद गई। मैया ने अपने प्राणों की आहुति लगा दी। बोलिए भोलेनाथ की, बोले राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परिषद, जैसे ही
इस तरीके से सती ने यज्ञ कुंड में प्रवेश किया है। सती जी भस्म हुई हैं, तो सती का भस्म होना गंगा जी ने देखा है। जो भोलेनाथ की जटाओं में गंगा जी थी, गंगा जी रोने लगी, अश्रों की धारा चलने लगी है। जो भोले बाबा का तिलक लगा था, वो तिलक बह करके नीचे आने लगा। भोले बाबा समझ गए हैं कि आज कोई बहुत बड़ी अनहोनी हुई है, क्योंकि गंगा जी ऐसे कभी नहीं रोती है। नेत्रों को बंद किया, समझ गए हैं कि सती का यानी कि सती भस्म हो चुकी है। नेत्रों को बंद किया, भोलेनाथ को क्रोध आया, अपने सर से जटा उखाड़ी है, और जैसे ही जटा को उखाड़ा, पृथ्वी में मारा है, एक राक्षस प्रकट हुआ है। उस राक्षस को आदेश दिया है, जिस राक्षस का नाम वीरभद्र था, और कहा है जाओ जाकर के इस राजा के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र चला है। वीरभद्र बड़ा क्रोध में था, जाकर के सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। आधी तूफान आने लगे, और वीरभद्र ने जाकर के राजा दक्ष के सर को काट लिया, और सर को काट करके हवन कुंड में चढ़ा दिया। देवताओं ने देखा इस दृश्य को। देवताओं ने भोले बाबा से प्रार्थना की, हे नाथ, हे दीनबंधु, हे प्रभु, आज तक इतना अनर्थ कभी नहीं हुआ है कि किसी राजा का यज्ञ चलता हो और अधूरा रह जाए। प्रभु से प्रार्थना की है सभी देवताओं ने, तो ऐसा ही नहीं। आज भोलेनाथ ने देवताओं की विनती पर प्रसन्न हुए हैं, और कहा है, वीरभद्र को इशारा दिया, जाओ जो माँ अपने बच्चे को पीठ देकर के सो रही हो, उसी बच्चे का सर काट करके इनके धड़ में लगा दो। वीरभद्र चला है, तो बताया है कि कोई भी इस दुनिया में, इस संसार में ऐसी माँ नहीं है जो अपने बच्चे को पीठ देकर के सोती हो। देखा है कि कोई मैया अपनी बच्चे को पीठ देकर के नहीं सो रही है। आगे बढ़े हैं तो क्या देखा कि एक बकरी है, वो बकरी अपने बकरे को पीठ देकर के सो रही थी। वही उचित समझा, बकरे के सर को काटा, और सर ले जाकर के आज राजा दक्ष के धड़ में लगा दिया। जय जयकार करते हुए दक्ष, आज जो यज्ञ अधूरा पड़ा था, भोलेनाथ की कृपा से वो यज्ञ सफल हुआ है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा कृष्ण की। तो बताया है यही सती जब उस हवन कुंड में सती हुई हैं, उन्हें जीवन मिला है, तो आज यही सती आकर के पार्वती बनी है। तो आइए ध्यान देंगे किस तरीके से भोलेनाथ का विवाह बिया पार्वती के साथ में होता है। तो छोटा सा भजन बोलेंगे, आगे भोलेनाथ की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। तो छोटा सा भजन बोलेंगे सभी भक्त।